वसना वीणा पाणी श्वेत वसना वीणा पाणी स्वर दयामय दृष्टि कोमल स्वर दयामय दृष्टि कोमल स्वर में नूतन प्राण भर दो 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 स्वर में नूतन प्राण भर दो। जैसे कहते हैं पापो हम पाप कर्मा हम पापत पांत पाप संभवः त्राहि माम कृपया गोदे सर्व पापम हरा भव। अर्थात जन्म से लेके मृत्यु तक जितने पाप अपने से होते हैं वो दोषों का परिमार्जन करने के लिए कुशावर्त तीर्थराज का स्नान बहुत अद्वितीय महत्वपूर्ण माना गया है। नमस्कार, निशानी प्रोडक्शंस वडोदरा की ओर से मैं स्मिता पंचाल आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो संत है वो भगवान के अश्रु है। उनकी भाषा और शब्द हमारे जीवन में आसुरी शक्ति से विजय प्राप्त करके हमारे जीवन को नव पल्लवित करता है। किसी महान संत ने खूब कहा है, भारत देश नहीं संदेश है, और ये संदेश व्यक्त होता रहा है वेदों के माध्यम से, यानी कि ज्ञान की परंपरा से, ऋषि मुनियों से। और ये जो कुंभ का पर्व है यह भारत के संदेश को, भारत के मूल स्वर को व्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि पूरे देश द्वारा विभिन्नताओं में एकता की स्थापना, विभिन्न परंपराओं में समन्वय और धार्मिक चेतनाओं में एक साथ उपस्थित रहकर एक संदेश देने का सारे विश्व में सर्वोत्तम प्रयत्न किया गया है। ये तस्वीरें सन 2015 में धरती पर होने वाले सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक नासिक सिंहस्थ कुंभ महापर्व की है। ये तस्वीरें भारतीय परंपरा का दर्शन करवाती हैं। समग्र धरती पर यह महापर्व तन मन और आध्यात्मिकता का अपने जीवन में बीज डालने वाले वटवृक्ष समान बनाती है। नासिक में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ पर्व का ध्वजारोहण 14 जुलाई 2015 और अधिक मास के आषाढ़ तेरस और मंगलवार को सुबह 6:17 पर नासिक और त्र्यंबकेश्वर में हुआ। ध्वजारोहण से पहले शिवजी की प्रसन्नता के लिए पूजा होती है और जल कुंभ स्थापित किया जाता है। उसके बाद ध्वजारोहण होता है। निशानी प्रोडक्शंस वडोदरा के लिए गौरव की बात है कि इस त्र्यंबकेश्वर की ध्वजा का निर्माण हमारे वडोदरा शहर में ही हुआ है। भद्रं पुरस्तान्नो वद भद्रं पश्चात्कमिन्नोरान् आवदं गन्धो पुने भद्रमावददोष्णीनाथेन तुमदिन्दे गच्छिनः यदुत्पदन्वदागितरकरयोदा प्रदमोदे ममददे सुधीरान् केदुङ्गवन्नाकेदवेवेशोमरया अभेदते समुदरविकीरजायदाम् त्र्यम्बकैयजामे सुगन्धिम् वेदोक्त मंत्रों के द्वारा इस ध्वजा का आरोहण किया जाता है।
यह सिंहस्थ कुंभ महापर्व 14 जुलाई 2015 से 25 सितंबर 2015 तक चलेगा। इस महापर्व में विश्व भर से श्रद्धालु लोग गोदावरी में स्नान करके अपने हृदय में श्रद्धा का दीप जलाते हैं। इस कुंभ महापर्व में करोड़ों भाविकों के आने की संभावना है। भारत में जल को वरुण देव माना जाता है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, उसका भी आदर करना पड़ता है। करोड़ों लोगों का उद्देश्य तो मात्र एक ही है, मन में पवित्रता एवं जीवन में प्रभु प्रति समर्पण का भाव। इस भावना से पल्लवित होकर सारा जन समूह एकत्रित होता है। आरती के स्वरूप में ऐसा लगता है कि क्या भूलोक क्या देवलोक, सब एक साथ लयबद्ध हो गए हो। सब एक ताल में ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। और ऐसे समय में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे जल कलश की स्थापना, वो यह दिखाती है कि गोदावरी के जल की पूजा से भारत में जल का क्या महत्व है। प्रत्येक कुंभ कोई न कोई विशेष संदेश अवश्य देता है। यह कुंभ हमें संदेश दे रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि इन नदियों की उपस्थिति से भारत की महान सभ्यता को बचाए रखना है। यदि आज हमने इन नदियों का सम्मान नहीं किया जो शास्त्रोक्त है, तो ये नदियाँ किसी दिन रूठकर चली जाएगी और तब इस सभ्यता का बचा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गौतम ऋषि ने 100 बार इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा की और ब्रह्म पर्वत रूप शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। गौतम ऋषि ने शिवजी से वरदान में त्रयंबकेश्वर के रूप में पधारने की प्रार्थना की और साथ में गोदावरी भी मांग ली। दर्शक भक्तों, आइए निशानी प्रोडक्शंस वडोदरा की ओर से पहले हम आपको नासिक में कुंभ महापर्व के स्नान की यात्रा करवाते हैं। पहले हम नासिक दर्शन करेंगे। यहाँ की पवित्र धरा का महात्म्य इसी क्षेत्र के निवासी श्री प्रशांत देश पांडे जी के साथ परिचित स्थलों के दर्शन करके कुंभ महात्म्य कथा सुनेंगे और उसी पावन नगरी में गोदावरी में स्नान करके अपने जीवन में सुख का सूर्योदय करेंगे। कुंभ पर्व महात्म्य। ऋषि मुनियों की तपोभूमि, सिद्ध योगियों की योग भूमि, समस्त मानवता के लिए मोक्ष भूमि और श्री रामचंद्र के चरण कमलों से पुनीत की हुई नासिक शहर की भूमि पर लगने वाले कुंभ मेले की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। इसकी महत्वता का वर्णन हमें वेदों और पुराणों में भी मिलता है, जिससे कुंभ पर्व का महत्व एवं इसकी महानता पर एक विशेष प्रकाश पड़ता है। देव और दानवों में हमेशा से बैर था। वे निरंतर युद्ध करने को तत्पर रहते थे, परंतु समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पाने के लिए दोनों अपने आपसी झगड़ों को भूलकर एकत्र हो गए। समुद्र से अमृत निकालने के लिए उन्होंने मंदार को रई बनाया और सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाया। वासुकी के मुख की तरफ दानव थे और पूंछ की तरफ देवता थे। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। एक के बाद एक करके उसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें अमृत कलश 14वां रत्न था। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए एक बार फिर देवों और दानवों में युद्ध हुआ। इस युद्ध की झपटा-झपटी में अमृत कलश में से अमृत छलक गया और इसकी बूंदें पृथ्वी के 4 हिस्सों पर गिर पड़ी। उन्हीं 4 स्थानों पर अर्थात नासिक, उज्जैन, हरिद्वार एवं प्रयाग में कुंभ मेलों का आयोजन होता है। चंद्र ने देव दानव युद्ध के दौरान अमृत कलश को छलकने से और गिरने से बचाया। सूर्य ने उसे फूटने से बचाया और देव गुरु बृहस्पति ने उसकी रक्षा की। इसी कारण इन तीनों ग्रहों की एक विशिष्ट काल स्थिति में अमृत कलश में से अमृत की बूंदें पड़ी। ग्रहों के इसी काल स्थिति में 4 स्थानों पर कुंभ पर्व मनाने की पौराणिक परंपरा है।
आओ मैं नासिक स्थित कुछ तीर्थ क्षेत्रों से आपका परिचय करवाता हूं। प्रथम वंदन श्री गणनायक गजानन। ओम गं गणपतये नमः। सुमुख एक दंत कपिल गज कर्ण कलंबोदर विकट विघ्न विनाशक विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भाल चंद्र गजानन। इच्छामणि मंदिर नासिक पुणा महामार्ग पर उपनगर क्षेत्र में स्थित है। सर्व मनोरथादि परिपूर्ण करने वाला यह मंदिर नासिक का श्रद्धा स्थान है। नौशा गणपति अपने मनोरथ पूर्ण करने वाला यह विनायक है। इसी कारण से उसे नौशा गणेश कहा जाता है। इस मंदिर के दर्शनीय स्थान पर संपूर्ण महाराष्ट्र के अष्टविनायक की मूर्तियां हैं। मंदिर का परिसर चंद्राकृति गोदा तीर है। यह स्थान नासिक क्षेत्र से 4 किलोमीटर के अंतर पर है। सोमेश्वर धबधबा गोदावरी जी का यह एक अनोखा रूप बहुत ही रमणीय जगह है और ये टूरिज्म प्लेस है। सोमेश्वर मंदिर नासिक क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गंगापुर रोड गोदा तीर पर अनादि सिद्ध यह प्राचीन शिवलिंग का स्थान अत्यंत रमणीय है। पेशवाओं के सरदार नागपुर के बूटी जी के स्वप्न में शिवजी स्वयं आकर उन्होंने आज्ञा दी कि मैं गंगापुर के इस पावन क्षेत्र में भूमि में गाड़ दिया गया, मुझे भूमि पर लाकर मेरी प्राण प्रतिष्ठा करना यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और उसी आज्ञानुसार बूटी जी ने भगवान शिव शंकर जी की आज्ञा का पालन करते हुए इस शिवलिंग की स्थापना की है। वही है ये सोमेश्वर मंदिर। यहाँ पर जल विहारादि की व्यवस्था नासिक महानगर पालिका के मार्फत की गई है। ये देखो उसी पर्व में शामिल होने भारतवर्ष के कोने कोने से साधु संत और भाविक भक्त नासिक स्थित रामकुंड की ओर जा रहे हैं। मैं उसी महाकुंभ की महिमा को कुछ संगीतमय सुरताल के साथ आपको सुनाता हूँ। हर 12 साल के बाद यहाँ एक साल है ऐसा आता, कुंभ स्नान से हर मानव यहाँ पाप मुक्त हो जाता। नासिक से ही जुड़ा हुआ है शिव और राम का नाता। मत खोना मत खोना मत खोना तू ये मौका, 12 साल के बाद है आता। चलो 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 हे भाविक भक्तों, चलो रे नासिक जाएंगे। चलो चलो हे भाविक भक्तों, चलो रे नासिक जाएंगे। नासिक जाकर पावन होकर दर्शन उसका पाएंगे। नासिक जाकर पावन होकर दर्शन उसका पाएंगे। चलो चलो
भोले भभूत धारी। भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। साथ बसे हैं शक्ति स्वरूपा सप्त श्रृंगी कल्याणी। सप्तशृंगी सर्वज्ञानेषु सप्तशृंगेन संस्थिता। महिमा कैसे गाऊं मैं, महिमा कैसे गाऊं मैं, मानव अबुध अनाड़ी। मानव अबुध अनाड़ी। सतयुग से जो सतयुग से जो चलता आया